हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी ग्लॉस पर। मैं हूं डॉक्टर मोनिका और आज हम 18 अक्टूबर से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उन पर डिस्कशन करने वाले हैं और क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट होते हैं साथ में वो भी मैं आपको बताऊंगी। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर आपको क्विज अवेलेबल हो जाएगी और इस लेक्चर की जो पीडीएफ है वो भी आपको यहाँ मिल जाएगी। यह आपके लिए आज का मोटिवेशनल कोट है। किसी भी इंसान की इच्छा शक्ति और दृढ़ संकल्प उसे भिखारी से राजा बना सकती है। तो इसी मोटिवेशनल कोट के साथ में हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री विल होस्ट द यूएन काउंटर टेरर पैनल। यूएन काउंटर टेरर पैनल की जो मेजबानी है ये कौन सा देश करेगा? तो ये करने वाला है इंडिया। ए इसका करेक्ट आंसर है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद आतंकवाद विरोधी समिति की 28 अक्टूबर से हो रही बैठक के पहले दिन की मेजबानी भारत मुंबई के ताज पैलेस होटल में करने वाला है और 14 साल के पहले 26/11 को देश में हुए आतंकवादी हमले में मुंबई के ताज पैलेस होटल ने भयंकर त्रासदी झेली थी और अधिकारियों ने बताया है कि संयुक्त राष्ट्र की शीर्ष समिति की बैठक 29 अक्टूबर को दिल्ली में होनी है। बैठक का जो विषय है ये आतंकवादियों के उद्देश्य से नई और उभरती प्रौद्योगिकियों की काट निकालने का उपाय खोजना है। भारत वर्ष 2022 के लिए इस समिति का अध्यक्ष है और मुंबई और नई दिल्ली में होने वाली इस विशेष बैठक के लिए वह संयुक्त राष्ट्र की 15 सदस्यीय समिति के राजनयिकों और अन्य सदस्यों की मेजबानी ये करने वाला है। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ इराक। इराक के नए राष्ट्रपति किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये बने हैं अब्दुल लतीफ राशिद बने हैं। सी इसका करेक्ट आंसर है। इराक में सांसदों ने कुर्द राजनेता अब्दुल लतीफ जो राशिद है इनको देश का नया राष्ट्रपति चुना है। इससे साल भर में से चल रहा गतिरोध खत्म हो गया है। वह बरहम सॉले की जगह लेंगे वाले हैं और 13 अक्टूबर को 2 राउंड की वोटिंग के बाद में राशिद के पक्ष में 160 वोट पड़े जबकि साले को 99 वोट मिले। अब्दुल 4 साल से इराक के राष्ट्रपति पद पर नियुक्त बरहम सालिह की जगह लेंगे। राष्ट्रपति पद के नामांकन पर पहले दौर का मतदान आवश्यक 2/3 बहुमत तक पहुंचने में विफल रहा था और इराक ने इस साल 7 फरवरी से 30 मार्च तक नए राष्ट्राध्यक्ष का चुनाव करने के लिए पहले ही 3 असफल प्रयास किए थे। इराक की हम बात करें तो इसकी कैपिटल क्या है? तो इसकी कैपिटल है बगदाद। करेंसी यहाँ पे है दिनार। प्रेसिडेंट बन गए हैं अब्दुल लतीफ राशिद। प्राइम मिनिस्टर है मोहम्मद शिया अल सुदानीस। टॉप 5 इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट्स को हम रिवाइज करें। प्रेसिडेंट ऑफ सर्बिया तो ये है अलेक्जेंडर वुसिक। न्यू प्रेसिडेंट ऑफ तुर्कमेनिस्तान तो ये बने हैं सरदार बर्दी मुहम्मदोव। न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ स्लोवेनिया तो ये है रॉबर्ट गोलोब। प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस तो ये बने हैं इमैनुअल मैक्रोन। यंगेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ चिली तो ये बने हैं गैब्रियल बोरिक। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, Where was the 6th National Women's Marathon 2022 held recently? 6वीं राष्ट्रीय महिला मैराथन 2022 हाल ही में कहां पर आयोजित की गई है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये मध्य प्रदेश के अंदर आयोजित की गई है। ए इसका करेक्ट आंसर है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में महिला सशक्तिकरण एवं बेटी बचाओ अभियान को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राजमाता विजया राजे सिंधिया की 103वीं जयंती के अवसर पर 6वीं राष्ट्रीय महिला मैराथन 2022 का आयोजन सावरकर मार्ग थीम रोड से किया गया है। प्रतियोगिता जूनियर एवं सीनियर वर्ग में आयोजित की गई। सावरकर मार्ग स्थित लेग पॉइंट से शुरू हुई महिला मैराथन में जूनियर वर्ग आयु 18 वर्ष से कम इंदरगंज, चेराहा, लोहिया बाजार, नया बाजार, केआरजी कॉलेज, कस्तूरबा रोड, आमखो व मांडेर की माता होते हुए थीम रोड कटोरा ताल पर समाप्त हुई है और सीनियर वर्ग आयु 18 वर्ष से अधिकतम मैराथन भी थीम रोड से शुरू होकर इंदरगंज, चौराहा,
पाटनकर चौराहा, दौलतगंज छापाखाना, माधवगंज चौराहा, रॉक्सी पुल, महावीर भवन, कमला राजा अस्पताल, केआरजी कॉलेज, कस्तूरबा रोड, आमको व मांडरे की माता चौराहा होते हुए थीम रोड, कटोरा ताल पर समाप्त हुई। 4 नंबर क्वेश्चन है, आदर्श स्वीका हैज बीन अपॉइंटेड एज द एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू विच कंट्री। आदर्श स्वीका को किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा कुवैत का बनाया गया है, 20 का करेक्ट आंसर है। वरिष्ठ राजनयिक आदर्श स्वीका को कुवैत में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है, जो खाड़ी क्षेत्र में भारत का प्रमुख साझेदार है। वर्ष 2022 बैच के भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी स्वीका वर्तमान में दिल्ली में विदेश मंत्रालय के मुख्यालय में संयुक्त सचिव के रूप में कार्यरत है। स्वीका कुवैत में भारतीय दूत के रूप में सीबी जॉर्ज का स्थान लेंगे। पिछले कुछ वर्षों में भारत और कुवैत के संबंधों में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। विदेश मंत्रालय ने इसके साथ ही अवतार सिंह को गिनी गणराज्य में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया है और वे वर्तमान में विदेश मंत्रालय में निदेशक के रूप में कार्यरत है। 5 नंबर क्वेश्चन है, इन विच कंट्री गांधी म्यूजियम डेडिकेटेड ऑन द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी हैज बीन ओपन। किस देश में महात्मा गांधी के जीवन पर समर्पित गांधी संग्रहालय खोला गया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये अमेरिका के अंदर खोला गया है। अमेरिका में न्यू जर्सी के अटलांटिक शहर में महात्मा गांधी के जीवन और उनके संदेशों को समर्पित एक संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है और इस संग्रहालय का उद्घाटन पिछले सप्तांत किया गया, जिसमें न्यूयॉर्क में भारत के महावाणिज्य दूत रणधीर जायसवाल सहित भारतीय अमेरिकी समुदाय के कई प्रभावशाली सदस्यों ने हिस्सा लिया। और इस म्यूजियम को न्यू जर्सी स्थित गांधीयन सोसाइटी ने आदित्य बिरला समूह के साथ मिलकर बनाया है और ये राष्ट्रपिता को समर्पित अमेरिका में पहला ये म्यूजियम है। और ये म्यूजियम मार्टिन लूथर किंग फाउंडेशन के साथ संभवतः भागीदारी करेगा, जिसमें आधुनिक युग के 2 सबसे महान लोगों के जीवन और उनके संदेशों को प्रदर्शित किया जाएगा। अमेरिका की हम बात करें, अमेरिका इज लोकेटेड इन द कॉन्टिनेंट ऑफ नॉर्थ अमेरिका और इसकी कैपिटल वॉशिंगटन डीसी है। करेंसी यहाँ पे है यूएस डॉलर। 46th प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका तो ये बने हैं जो बिडेन और वाइस प्रेसिडेंट ऑफ जो ये है कमला हैरिस। द नेम ऑफ अमेरिका स्पेस एजेंसी तो इसका नाम है नासा और इसका हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी के अंदर है। अमेरिकाज कैपिटल वॉशिंगटन डीसी इज लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ विच रिवर तो ये पोटोमैक जो रिवर है इसके किनारे पे स्थित है। नेम ऑफ द यूएस पार्लियामेंट तो इसको बोलते हैं कांग्रेस। द लॉन्गेस्ट रिवर इन द यूएसए तो ये है मिसौरी जो रिवर है ये यहाँ पे सिचुएटेड है। 6 नंबर क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज रिसेंटली सक्सेसफुली लॉन्च द फर्स्ट सोलर ऑब्जर्वेटरी कुआफू 1। किस देश ने हाल ही में सफलतापूर्वक पहली सौर वेधशाला कुआफू 1 लॉन्च किया है? तो इसका करेक्ट आंसर है ये चाइना ने लॉन्च किया है। सी इसका करेक्ट आंसर है। चीन ने सूर्य के रहस्यों को जानने के लिए अपनी पहली सौर वेधशाला कुआफू 1 को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष की कक्षा में प्रक्षेपित किया है। चाइना एरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी कॉरपोरेशन के द्वारा यहाँ दी गई जानकारी के अनुसार अंतरिक्ष आधारित उन्नत और सौर वेधशाला को लॉन्ग मार्च 2D रॉकेट से स्थानीय समयानुसार रविवार सुबह 7:43 पर प्रक्षेपित किया गया और चीन की यह वेधशाला कुआफू 1 पृथ्वी की सतह से 720 किलोमीटर ऊपर की कक्षा से सूर्य का निरीक्षण और यह अध्ययन करने में मदद करेगा। इसके जरिए ये जानने का प्रयास होगा कि सूर्य का चुंबकीय क्षेत्र अपने ऊर्जा उत्सर्जन को कैसे बनाता है और इस मिशन के 4 वर्ष तक चलने की आसार है। चाइना की हम बात करें, चाइना इज लोकेटेड इन द कॉन्टिनेंट ऑफ एशिया। इसकी कैपिटल बीजिंग है और करेंसी यहाँ पे चलती है रेनमिनबी और प्रेसिडेंट यहाँ के हैं शी जिनपिंग। द नेम ऑफ द इंटरनेशनल बॉर्डर लाइन बिटवीन चाइना एंड इंडिया तो इसको मैकमोइन लाइन के नाम से जाना जाता है। द लॉन्गेस्ट रिवर इन चाइना इज द यांग्स जो रिवर है यहाँ की लॉन्गेस्ट रिवर है और ये एशिया की लॉन्गेस्ट रिवर है। 7 नंबर क्वेश्चन है, इन विच कंट्री गूगल प्ले पॉइंट्स प्रोग्राम हैज बीन लॉन्च्ड। किस देश में गूगल प्ले पॉइंट्स प्रोग्राम लॉन्च हुआ है?
तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये इंडिया के अंदर लॉन्च किया गया है, ए इसका करेक्ट आंसर है। गूगल ने ग्लोबल रिवार्ड प्रोग्राम गूगल प्ले पॉइंट्स को भारत में भी लॉन्च किया है और गूगल प्ले पॉइंट्स के अंतर्गत यूजर्स को गूगल प्ले स्टोर से ऐप, गेमिंग, मूवी और ई बुक जो है खरीदने पर रिवार्ड मिलेंगे। इस पॉइंट को गूगल प्ले क्रेडिट के जरिए इस्तेमाल किया जा सकेगा और इस प्रोग्राम के लिए गूगल ने ग्लोबल गेम कंपनियों जैसे मिनी क्लिप्स, एट बॉल, पूल आदि के साथ साझेदारी की है और भारत की कंपनी गेमेशन लूडो किंग की गूगल की साझेदारी में है और ट्रू कॉलर और वाइसा भी इसमें साझेदार है। कंपनी की सर्विस को सब्सक्राइब करने के लिए यूजर्स को किसी भी शुल्क का भुगतान नहीं करना होगा, यानी बिना किसी मासिक शुल्क के यूजर्स इस प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं और यूजर्स को इस सर्विस को स्टार्ट करने के लिए गूगल प्ले स्टोर पर जाकर अपनी प्रोफाइल को अपडेट करना होगा। 8 नंबर क्वेश्चन है, विच कंट्रीज यूनिवर्सिटीज हैज बैंड सेवरल इम्पोर्टेंट कोर्सेज फॉर वुमेन? किस देश के विश्वविद्यालयों में महिलाओं के लिए कई महत्वपूर्ण पाठ्यक्रमों पर व्यापक प्रतिबंध लगा दिए हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये अफगानिस्तान के अंदर लगाया गया है, डी इसका करेक्ट आंसर है। अफगानिस्तान में अगस्त 2021 में सत्ता में आने के बाद में तालिबान ने लड़कियों के स्कूल जाने पर प्रतिबंधन लगाने के बाद महिलाओं के लिए सरकारी विश्वविद्यालयों में कई महत्वपूर्ण पाठ्यक्रमों पर भी जो व्यापक प्रतिबंध है ये लगा दिए हैं और रिपोर्ट के अनुसार महिलाओं के लिए पाठ्यक्रमों का चुनाव क्षेत्रवार है। इसके तहत महिलाओं को सभी प्रांतों में मेडिकल, नर्सिंग, शिक्षक प्रशिक्षण और इस्लामिक अध्ययन करने की अनुमति है, लेकिन पत्रकारिता के कुछ कोर्स की अनुमति केवल राजधानी काबुल के अंदर ही है और कई लड़कियां स्कूल में अपना अंतिम वर्ष पूरा नहीं कर पाई क्योंकि अगस्त 2021 में सत्ता पर कब्जा करने के बाद तालिबान के द्वारा लड़कियों को हाई स्कूल में प्रतिबंधित कर दिया गया था। हालांकि तालिबान ने यह निर्णय लिया है कि जो लड़कियां स्कूल के अंतिम वर्ष में थी वे भी विश्वविद्यालय की प्रवेश परीक्षा में बैठ सकती हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है, विच स्टेट इज बिकमिंग द फर्स्ट स्टेट टू प्रोवाइड मेडिकल एंड इंजीनियरिंग एजुकेशन इन इंडिया? कौन सा राज्य हिंदी में मेडिकल और इंजीनियरिंग की शिक्षा देने वाला पहला राज्य बना है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये बन गया है मध्य प्रदेश, ए इसका करेक्ट आंसर है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हाल ही में कहा है कि भारत में हिंदी में मेडिकल और इंजीनियरिंग की शिक्षा देने वाला मध्य प्रदेश प्रथम राज्य बन रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मध्य प्रदेश में एमबीबीएस छात्रों के लिए हिंदी सिलेबस में किताबों को लॉन्च किया है और इस तरह हिंदी में एमबीबीएस पाठ्यक्रम शुरू करने वाला ये पहला राज्य बना है मध्य प्रदेश। और राज्य सरकार इस साल 6 इंजीनियरिंग और 6 पॉलिटेक्निकल कॉलेजों में भी हिंदी में पढ़ाई शुरू करेगी। सरकार पूरी तरह अंग्रेजी से मुक्त कर देगी। सीएम ने कहा है कि जो अंग्रेजी में पढ़ना चाहते हैं वो पढ़ाई कर सकते हैं। उन्होंने कहा है कि राज्य में आईआईटी और आईआईएम में हिंदी में जो शिक्षा शुरू करना हमारा सपना है। 10 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022? ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 में भारत कौन से स्थान पर है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये 107वें इंडेक्स पे है, सी इसका करेक्ट आंसर है। डिटेल से बात करें तो वैश्विक भूख सूचकांक 2022 में भारत की स्थिति और भी खराब हो गई है और आंकड़ों के अनुसार भारत 6 पायदान नीचे खिसक कर अब 121 देशों में 107वें स्थान पर पहुंच गया है। दक्षिण एशियाई देशों की बात करें तो भारत की स्थिति युद्धग्रस्त देश अफगानिस्तान से कुछ बेहतर है। 29.1 स्कोर के साथ ग्लोबल हंगर इंडेक्स के प्रशासकों ने भारत में भूख की स्थिति को गंभीर बताया है। पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, म्यांमार की स्थिति हमसे बेहतर है और 121 देशों की सूची में पाकिस्तान 99वें, श्रीलंका 64वें, बांग्लादेश 84वें, नेपाल 81वें व म्यांमार 71वें स्थान पर है। चलिए कल के जो एमसीक्यू है उन्हें हम रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, लुप्त प्राय स्लेंडर लॉरिस के लिए भारत का पहला अभ्यारण्य किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के अंदर स्थापित किया गया है? तो ये तमिलनाडु के अंदर बनाया गया है। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, किस संस्था ने लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट 2022 जारी की है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा
ये किया है वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर ने। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, किस राज्य के विभिन्न जिलों में पेयजल की गुणवत्ता जांच के लिए 250 नई प्रयोगशालाएं स्थापित की जाएगी? तो ये राजस्थान के अंदर की जाने वाली है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, पूर्वी नौसेना कमान ने आंध्र प्रदेश में कौन सा जो अभ्यास है ये शुरू किया है? तो इस अभ्यास का नाम है प्रस्थान। 20 का करेक्ट आंसर होगा। 5 नंबर क्वेश्चन है, किस देश के लगभग 500 डॉक्टर ने जारी आर्थिक संकट के बीच देश से पलायन किया है? तो ये पलायन हुए हैं श्रीलंका के अंदर। 6 नंबर क्वेश्चन है, लीड्स 2022 रिपोर्ट में लॉजिस्टिक्स इंडेक्स में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो ये आंध्र प्रदेश शीर्ष पे रहा है। 7 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हाल ही में किस आईआईटी में सुपर कंप्यूटर सुविधा का उद्घाटन किया है? तो ये आईआईटी गुवाहाटी के अंदर किया गया है। 8 नंबर क्वेश्चन है, किस राज्य के मंत्रिमंडल ने नई इलेक्ट्रिकल वाहन नीति को मंजूरी दी है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा उत्तर प्रदेश के अंदर ये मंजूरी मिली है। 9 नंबर क्वेश्चन है, मेगा कयाक महोत्सव 2022 कहां पर शुरू हुआ है? तो ये मेघालय के अंदर शुरू हुआ है। 10 नंबर क्वेश्चन है, किस राज्य ने मानसिक सहायता और नेटवर्किंग केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की एक पहल शुरू की है? तो ये कर्नाटका के अंदर शुरू की गई है। और ये था कल का स्टडी ग्लॉस क्वेश्चन। अंडर 17 महिला फुटबॉल सुब्रतो कप 2022 का खिताब किस राज्य की टीम ने जीता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये झारखंड की टीम ने जीता है। सी इसका करेक्ट आंसर होगा। और ये है आप लोगों के लिए आज का स्टडी ग्लॉस क्वेश्चन। किस राज्य की विधानसभा ने राज्य सतर्कता आयोग को भंग करने के लिए विधेयक पारित किया है? तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। आई होप आपको सेशंस पसंद आ रहे होंगे। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर आपको सारे क्वेश्चन क्विज के फॉर्मेट में अवेलेबल होंगे, तो यहाँ जाकर आप ज़्यादा से ज़्यादा उनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर सेशन पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं हम एक नए सेशन के साथ में।